परम पूज्य गुरुदेव परमानंदनीय माता जी को सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों वैसे तो जीवन जो है वो हर मानव का यहाँ पर अलग अलग जीवन काल है। जो यहाँ कुछ बूढ़े लोग भी हैं जिनका जीवन काल पहले से ही चल रहा है। कुछ जीवन काल ऐसा है जो हमारे साथ चल रहा है, और बहुत सारा जीवन काल ऐसा आया जो हमारे बाद चल रहा है। तो इनमें जो सारे के सारे जितने भी ये जीवनों में जो मानव दिखाई दिए धरती पे, तो बहुत बूढ़े लोग दिखाई दिए जिनके सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल हो गए, झुर्रियाँ पड़ गई, हड्डियाँ दिख रही हैं, और मृत्युशैया पर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मौत आए, कब वो मृत्यु आए। लेकिन ये इंतज़ार किसका होता है? मतलब इंतज़ार एक जन्म का होता है कि कब पैदा होगा, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो इतना टाइम है, तो कब आएगा वो, मतलब वो आएगा, अब आएगा, इतने महीने बाद आएगा। कौन आएगा? एक मानव आएगा। मानव कौन आएगा? मानव एक शरीर आएगा। तो ये मानव शरीर यहाँ पर कैसे आएगा? इसकी एक पद्धति है जीवन जो दोस्तों यहाँ परम पिता परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियाँ, जिनमें सभी में जीवन है, मृत्यु है, जिनमें सभी में अपनी संतान उत्पन्न करने की शक्ति है। सभी से जीव, चाहे वो छोटा बड़ा, चिड़िया, तोता, कबूतर, मक्खी का यहाँ पर कुछ भी है वो, लेकिन सभी जीव जो धरती पे, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन उन सब में इस सृष्टि में अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की शक्ति जो है इन्हीं के भौतिक शरीर में दी है। लेकिन इनके भौतिक शरीर में इनका संचालन जो है वो आत्मिक क्षेत्र करता है। मतलब यहाँ पर कौन मानव था इस बार जो जन्म लेके आया, लेकिन उसके कर्मों का लेखा जोखा जो किया उसने, वो अपनी इंद्रियों की आकांक्षा, जो मानव देह में जो कर्मेंद्रियां हैं, जो आपका सुख है, स्वाद है, अच्छा है, जिसको ये शरीर भोग के सुखी होना चाहता है, सुख मिलता है कुछ समय के लिए, तो ऐसी ही प्रवृत्तियों से बना हुआ ये मानव देह का जो शरीर है दोस्तों, इसको बने हुए यहाँ पर धरती पर करोड़ों अरबों साल हो गए हैं। लेकिन आज हम मानव जो यहाँ धरती पे रह रहे हैं, आज हमारे सामने दो कंडीशन है। एक तो मानव कहता है कि हमारा जन्म जो है वो सनातन है, उसका कोई अता पता नहीं है, वो करोड़ साल थे, वो अरब साल थे, वो कितने साल थे जब यहाँ धरती पे पैदा हुआ था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात बिल्कुल सत्य है कि धरती पर पहली बार कोई यहाँ पर जब परमात्मा जब अपने खेल को शुरू करता है, तो परमात्मा का जो अंश है, जो एक आत्मा है, और ये आत्मा धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में एक ही परमात्मा का अंश आत्मा विद्यमान है आज। तो क्या मतलब कुत्ते के अंदर जो जीवन है, जो सांस ले रहा है, भोजन कर रहा है, पाचन हो रहा है, रक्त संचरण हो रहा है, निष्कासन हो रहा है मलों का, ये सभी जीव प्रजातियों में है। चिड़िया में भी है, तोते में भी है, चींटी में भी है, मानव में भी है। मतलब सब आहार ग्रहण करेंगे, उस आहार का पाचन होगा, उसका रस बनेगा, रक्त बनेगा, फिर
विभिन्न प्रकार के जीव शरीरों में वो रक्त के माध्यम से, जो श्वास प्रश्वास के माध्यम से वो जो प्राण चेतना है, वो जो एक जैव चुंबकत्व के रूप में जो दिखाई नहीं देता, जिसका सांस के अंदर वो कुछ ऐसी एनर्जेटिक, एक वाइब्रेटिव एक एनर्जी है जो प्राण रूप में सभी संपूर्ण प्राणियों में, धरती में व्याप्त है। उसी से सुसंचालित ये सारा जीवन साम्राज्य 84 लाख प्रकार के जीवों में आज तक हम मानव के साथ साथ यहाँ बहुत तरीके के जीव जंतुओं को आपके सामने देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उनसे बात वार्तालाप कर सकते हैं, उनका जीवन को मानव जीवन अच्छी तरह से उनके आत्म सत्य जब उनका भाव होता है तो मानव जो है बैठा बैठा कुत्ते की तरफ देखता है तो कुत्ते की तरफ देखते ही वो समझ जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। आपने तोता पाला है, आप उसको 2 शब्द बोल दीजिए, वो आपके शब्दों को एज इट इज दोहरा देगा। आपके पास कोई भी जीव है, भैंस है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, तोता है, इस धरती पे जितने भी जीव जंतु समुदाय है, सबको मानव ने यहाँ पर प्रशिक्षित करके ये बताया है कि ये सब जो हैं मानव की भाषाएं समझते हैं। ये आप सर्कस में देख सकते होंगे कि शेर भी मानव के सामने, जैसे मानव ने उसको सिखाया समझाया है, वो शेर भी खुले बिना पिंजरे के सभी मानवों के बीच में उसी प्रकार की क्रियाएं दोहराता है जिस प्रकार की क्रियाएं उसके मालिक ने उसको सिखाई हैं। तो यहाँ जो जीव शरीर की आकृति प्रकृति है वो विभिन्न प्रकार की है और प्रत्येक मानव जीवन का स्वभाव, प्रत्येक मानव जीवन का व्यवहार करने का तरीका, प्रत्येक जीव शरीरों का आहार, प्रत्येक जीव शरीरों का जीवन अवधि, प्रत्येक जीव शरीर की जीवन कार्य प्रणाली, प्रत्येक जीव शरीर की कार्य प्रणाली का अंततः है आप जो जीवन जो सारे के सारे धरती पे आते हैं, जीते हैं और मरते हैं। तो जीवन और मरण के बीच की अवधि में एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ तोता वो 1000 करोड़ साल पहले भी जाता था, वो फलों को खाता था, मिर्ची को खाता था, उड़ता था, वही भाषा थी, टैं 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 करके, और आदमियों की नकल उतारने में माहिर। यहाँ कुत्ते सबसे वफादार जीव मानव के मालिक के को ही जीवन अपना समझ बैठते हैं और अपने मालिक के लिए कुत्ते इतनी वफादारी दिखाते हैं जितने धरती पे कोई भी आपका सगा संबंधी नहीं दिखा सकता है। आपके लिए इतना कोई चिंतनशील आपकी पत्नी भी नहीं हो सकती है जितना आपका एक वफादार कुत्ता आपके बारे में सोच सकता है। तो दोस्तों, यहाँ संपूर्ण जीव समुदायों के मध्य जो वक्त गुजरता चला जा रहा है, लेकिन चिड़िया आज से 1000 साल पहले दाना ही खाती थी और दाना ही आज खाती है, बादाम आज भी नहीं खा रही है। गाय है वो घास ही खाती थी, मांस आज भी नहीं खा रही है। आपकी एजुकेशन बढ़ी, आपका सिस्टम बढ़ा, आपका से जो भी बढ़ा धरती पे, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम यही है कि मानव जीवन का जो संपूर्ण सार निकल के आता है, मानव मृत्यु से पहले अपने जीवन काल को संपूर्ण रूप से अपने दिमाग के माध्यम से एक पिक्चर की भांति सामने देखता है। तो देखने के बाद उसको ये एहसास होता है कि मानव जो जीवन मिला था इसका कोई मैं अच्छा उपयोग नहीं कर पाया और मैं इसका जो मूल आधार था कि ये सब कुछ रचा गया था, लेकिन
मैं इसमें अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाया। सारी दुनिया में ये जितने भी झंझट उपस्थित हुए हैं, सारी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, सारी दुनिया में अमीर गरीबों के बीच में, मालिक नौकरों के बीच में एक दूसरे को शोषण, प्रताड़नाएं, आत्महत्याएं चल रही हैं दुनिया में। यहाँ धरती पे आके मानव शरीर लेके आता है, लेकिन आपने जो यहाँ उसके जीने का जो संसाधन और प्रणालियाँ बनाई हैं वो इतनी खतरनाक है कि आज 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, एक बूढ़ा 90 साल का भी आत्महत्या कर रहा है। क्यों आत्महत्या? क्यों? धरती पे आत्महत्या का मतलब ये है कि मानव को जो दिशा दी गई थी प्रारंभिक काल में, यहाँ केवल 2 सूत्र, 2 वेद सूत्रों से 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं के संपूर्ण शरीर को संचालित रखना। यहाँ पर कोई जीव भूखा नहीं मरेगा, यहाँ कोई जीव बीमारी से नहीं मरेगा। ये किसके साथ हो रहा है? ये मानव के साथ। क्यों? क्योंकि वो अपने मूल स्वभाव से हटा है। कैसे? मानव तो पूर्ण रूप से शाकाहारी प्राणी है, लेकिन आप तो सारी धरती के सारे जीवों को काट काट के खा रहे हो। तो आपने तो बिल्कुल विपरीत मार्ग पकड़ा है। तो विपरीत मार्ग का परिणाम क्या होगा? विपरीत मार्ग का परिणाम होगा कि मानव जीवन का जो बहुत महत्वपूर्ण ये समय और ये उद्देश्य और उपलक्ष्य और संसाधन और ये जीव शरीर और सब कुछ मिला, लेकिन मानव यहाँ धरती पे आया तो आने से पहले ही उसको कौन, गरीब अमीर मालिक नौकर, कौन पैदा हुआ? यहाँ पर एक आत्मा पैदा नहीं हुआ शरीर लेके। यहाँ पर एक गरीब अमीर मालिक नौकर, एक लेनदार देनदार, यहाँ पे विकसित अति विकसित अल्प विकसित, ये बहुत बड़े ज्ञानी मूर्ख पैदा हुए धरती पे। ये विभाजन जो मानवों के बीच में हुए, ये हमारे वेद सूत्र जो सारी सृष्टि का संचालन करते चले आ रहे हैं, उनका पूर्ण विखंडन करता हुआ ये मानव का जो आत्मवत् सर्वभूतेषु है, आज ये इतने विखंडनों में बटा हुआ है कि मानवों के बीच में कोई एक ऐसा तार उपस्थित नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि मानव जाति एक है। आज आपने एक ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया है कि दुनिया इतनी भ्रमित हो गई है कि ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनाने का जो काम कर रहा है, ये भगवान कर रहा है मानवों के लिए, जबकि ये पूर्णतः मानवों द्वारा रचित मानवीय व्यवस्थाओं के क्रम को व्यवस्थित करने के लिए आप लोगों ने जो भी तरीके इस्तेमाल किए, ये धन आधारित जीवन पद्धति को दीनदयाल जी अर्थायाम आधारित एकात्मवाद से स्पष्ट रूप से नकारते हुए सारी धरती पे बिना पैसे का मानव जीवन, ऐसी व्यवस्था जो संपूर्ण जीव प्रजातियों में है, जहां आज पैसे के आधार पे ये सारी दुनिया 1000 साल से मानवों द्वारा मानवों का ही कत्लेआम मचाई जा रही है, ये अब उस ईश्वर को मंजूर नहीं है कि यहाँ पर इसी प्रकार से मानव जीवन का महत्वपूर्ण समय यूं ही गंवाते हम चले। तो युग परिवर्तन, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव जो है एक शब्द आपको बहुत पहले दे दिया था कि युग परिवर्तन। युग मतलब कोई पश्चिम की राजनीति के 10 नियम नहीं है, कोई पाकिस्तान के, ईरान के, ये अल्लाहों के, ये ईसा के, ये हिंदुओं के, क्रिश्चियनों के, ये अलग अलग भगवानों ने आपको धरती पे पैदा नहीं किया है। जो आप यहाँ साबित करने में लगे हुए हैं जिस झूठ को कि यहाँ धरती पे प्रारंभ काल ईसा ने किया, 2000 साल की बात बताते हैं। यहाँ तो 4.5 साल 1000 साल पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली भारत सरकार और हलफनामा पेश करके कहती है, लेकिन कहोगे क्या? होगा तो वही ना जो शाश्वत है, सनातन है,
अधूरे ज्ञान पे बसी हुई आपकी जो आर्थिक उदारीकरणवाद की जो नीतियों के संचालन से आज़ादी संभव नहीं मानवों के बीच में, आप आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़वाते लड़वाते 199 आज़ाद देशों की सीमा रेखाओं में मानवों का कैद किया हुआ है आपने। मानव पे अत्याचार यहाँ जारी है, मानवों का मानव ही वध कर रहे हैं, मानव ही मानव का शोषण कर रहे हैं। ये आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम के ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध एक संसार की रचना जो आप मानवों ने की है, उसको परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन की संज्ञा में ले आए हैं। यह युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन में ना कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा। धरती पे समस्त मानव एक समान यात्री की तरह आएंगे, यात्री की तरह रहेंगे और यात्री की तरह जाएंगे। तो ये विषय आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि इस बार राजनीति में करनी जरूरी थी, क्योंकि राजनीति में ही मानव को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। मानव के एक एक सांस को प्रभावित कर रही है राजनीति धरती पे। और ये राजनीति के जो मूल आधार है, किस सिद्धांत से राजनीति चल रही है, वो सिद्धांत आपने हमारे भारतीय वेद जो ज्ञान है उसके विपरीत हमें धरती पे आज भारत में संपूर्ण मानवों को आपस में ही सारी दुनिया को जो लड़ा के रखा हुआ है। अब ये आप सारी धरती के 7 अरब लोगों को दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन की युग निर्माण योजना के अंतर्गत युग के लिए नव राजनीति का नव निर्माण, राजनीति का पुनर्अवतरण, तो ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम के सूत्रों के मिलान के रूप में यहाँ व्यवस्थित किया है। और इसमें क्योंकि धरती पे राजनीति ने जो धरती पे पहला जो राजनीति धरती पे आई तो वो यहाँ पे भारत ने प्रदान की। और वो 3 क्योंकि सतयुग में न राजा न प्रजा न दंड न दांडी के लाखों साल का जीवन, मानव की हजारों साल की उम्र, इच्छा मृत्यु प्राप्त मानव धरती पे आके अपनी आत्मा को और परमात्मा के क्षेत्र में ही उसके पास समय हजारों साल तक जीना पड़ता था। आज आप इस कलयुग में आज जो मानव की औसत आयु है वो सबसे ज़्यादा 74 साल अमेरिका की है। बाकी सभी देशों के मानवों की आयु बहुत कम है। तो इतनी कम आयु में अब यहाँ पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के माध्यम से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मानव हजारों साल भी कम पड़ते थे, आज 74 साल में बचपन से लेकर मृत्यु तक उसको एक भौतिक शरीर मान के, अमीर गरीब माल के, मालिक नौकर मान के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मान के, विकसित अति विकसित अल्प विकसित अविकसित मान के, ये सारी दुनिया के मानवों में जितना विभेद करके और मानवों की जो प्रतिक्रियाएं हैं युद्धों के रूप में, शोषण के रूप में, मानव ही मानव की यहाँ पर धरती पर करता चला आया है, आप सबके सामने है। तो दोस्तों अब युग परिवर्तन बेला है। युग परिवर्तन कौन करेगा? महाकाल करेंगे। महाकाल कैसे करेंगे? विचार पद्धति के निर्माण से। विचार ही तो है, ये भगवान है या नहीं है, शैतान है या नहीं है, यहाँ पर मानव करने क्या है, आप करने क्या लगे हैं। तो ये सब क्या है? वैचारिक। और ये विचार यहाँ पर आज से नहीं है, यहाँ और करोड़ों साल से जो भी मानव सतयुग का मानव आया धरती पे, जो भी उसके विचार आए वो भी आज हवा में है। उसके बाद जितने भी धरती पे विचार मानव आते चले गए और सोचते चले गए, वो जो भी सोचा गया वो पूरा ब्रह्मांड में अवस्थित है। तो अब जो विचार आपने ज़्यादा रूप में निकाले हैं पिछले 2500 साल में, तो ये विचार जो हैं मानवों को भ्रमित करने वाले हैं कि आप एक शरीर हो, आप एक अमीर हो, आप एक गरीब हो, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, आप उत्तर के हो, आप पूरब के हो,
आप यहाँ पर विकसित हैं, आप अविकसित हैं, इतने सारे विभाजन कि जिनकी कोई गणना नहीं। तो सारे विभाजनों की समाप्ति को एक साथ गठड़ी बांध के परम पूज्य गुरुदेव वसुदेव कुटुंबकम ले आए हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम कब होगा? जब पहले आत्मत्सर भूतेषु की सिद्धि राजनीति में होगी, क्योंकि राजनीति ने धर्म आधारित राजनीति को राजनीति आधारित धर्म में बदल दिया है। तो सारा उल्टा कर दिया, उल्टे को उलट कर सीधा करना है। परम पूज्य गुरुदेव का ये युग परिवर्तन काल का वो विचार आप सारी दुनिया परम पूज्य गुरुदेव के जितने भी युग परिवर्तन के युग निर्माण के अनुयायी है, तो वो सब उल्टे को उलट कर सीधा करना जो गुरुजी ने कहा है, उस विचार पर विचार कीजिए। और हमें क्या करना चाहिए? अभी यज्ञ करने का समय नहीं है। आग लगी पड़ी है, यज्ञ छोड़िए, आग बुझाइए। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली से परम पूज्य गुरुदेव, और आप सभी को पुनः नमन करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।